डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ASD होता क्या है, इसके डिफरेंट सिम्टम्स क्या हैं और इसके कॉज क्या है। तो ASD is a neurological and developmental disorder that begins early in childhood and lasts throughout a person's life. ASD एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो जनरली बच्चे में होता है और ये बीमारी आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी कि आप जब तक आप रहते हो तब तक ये बीमारी साथ रहता है। ठीक है, इट अफेक्ट्स हाउ ए पर्सन एक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, कम्युनिकेट्स एंड लर्न्स। आप लोग ध्यान देना कि जो भी एक ASD के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो बिहेवियर का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम लोग एक जो इंसान होता है वो किसी से आंखें मिलाकर बात करने की काबिल रखता है, ठीक है, और वो समाज में रहना पसंद करता है। लेकिन ASD वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो आंखें में आंखें डालकर बात करने से कतराते हैं और वो लोनलीनेस यानी कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जैसे कि उनके अंदर एक नेचर सा बन जाता है कि किसी एक काम को बार बार करना, उसको रिपीट करते रहना। ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा किसी बच्चे को, वो किसी एक सामान को छूता है फिर बैठ जाता है, फिर जाकर उसी सामान को छू रहा है, फिर बैठ रहा है, छू रहा है, तो एक काम को वो लगातार करता है। एक सामान्य इंसान जितने सही तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, अपनी लैंग्वेज को रखता है, उस तरह से ASD के साथ नहीं होता है। जब वो बातें करते हैं दूसरे से तो उनकी तो बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती है, वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख सकते हैं, वर्ड का सिलेक्शन गलत होता है या एक ही वर्ड को लगातार यूज करते रहना है। कुछ इस तरह के लक्षण ASD के पेशेंट्स को होता है। हेयर स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सिवियरिटी। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम शब्द यूज हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि हर एक ASD पेशेंट्स में एक कॉमन सिम्टम्स नहीं हो सकता है। मान लो कि ASD के 5 पेशेंट्स हैं, A, B, C, D, E। हो सकता है कि A को कुछ डिफरेंट सिम्टम्स हो, B को कुछ अलग सिम्टम्स हो, C को अलग, D को अलग और E को अलग, क्योंकि ASD के ढेर सारे सिम्टम्स हैं और हर एक व्यक्ति को अलग अलग हो सकता है ये सिम्टम्स। ठीक है, और उसकी सिवियरिटी भी अलग है। हो सकता है किसी को कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर है और किसी को कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये हो गया आपका ASD के बारे में। स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर लेता हूं सिम्टम्स ऑफ ASD का। इसका सबसे पहला सिम्टम्स है मे फाइंड नॉर्मल नॉइजेज पेनफुल। वैसे बच्चे जो ASD से पीड़ित होते हैं उनके लिए नॉर्मल सा साउंड भी बहुत पेनफुल होता है। अगर आसपास कुछ आवाजें हो रही है खटखट की, या कुछ जैसे क्रैकर्स की आवाज हुई, या सोए हुए अचानक कुछ गिर गया बगल में, तो उसे बहुत पेनफुल होता है, उसके लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। दूसरा, अवॉइड आई कंटैक्ट्स, यानी कि वैसे बच्चे जो ASD से पीड़ित होते हैं वो किसी से जब बातें करेंगे तो वो अपनी आई कांटेक्ट करने से कतराते हैं। ठीक है। तीसरा, रिपीट्स वर्ड और मेमोराइज्ड पैसेज। जब किसी से वो बातें करेंगे एक ही वर्ड को रिपीटेडली रिपीट करते जाना है या कुछ मेमोराइज्ड पैसेज को यूज करते हैं। जितनी एक नॉर्मल पर्सन, जो एक नॉर्मल इंसान जो बातें करता है, उससे वो उस तरह की बातें एक ASD से पीड़ित बच्चे नहीं कर सकते हैं। चौथा, प्रीफर टू प्ले अलोन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ASD से पीड़ित बच्चे होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, या कहीं पर खेलते भी हैं तो वो खुद अकेले ही खेलते हैं। पांचवा और आखिरी है हाइपर एक्टिविटी। ऐसे बच्चे जो ASD से पीड़ित होते हैं उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हाइपर एक्टिविटी के शिकार हो जाते हैं। अगर बोल दिया जाए कि किसी एक जगह पर उन्हें 10 मिनट बैठना है, वो बैठ नहीं सकते हैं। उनकी जो चंचलता बड़ी रहती है, कहीं कभी इधर जाना कभी उधर कुछ काम करना, यानी कि वो एक जगह पर फोकस्ड वे में काम नहीं कर सकते हैं। कुछ ये थे आपके सिम्टम्स ASD के। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ कॉजेज ऑफ ASD, यानी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ASD की प्रॉब्लम्स होती है। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। आप लोगों को मैं एक रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिपोर्ट बताता हूं कि अगर किसी मां के गर्भ में जुड़वा बच्चा पल रहा है, ठीक है, अगर उन दोनों बच्चे में से एक बच्चा अगर ASD से पीड़ित होता है तो 30 to 40% चांसेस होते हैं कि जो दूसरा बच्चा है वो भी ASD से पीड़ित होगा। ठीक है, और ऐसे जो लोग बोलते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी बोलती हैं
कि माता पिता के एक प्रॉब्लमेटिक जीन्स हैं जो बच्चे में जाती है, या इन्फेंट जब यानी कि जब वो फेटल डेवलपमेंट होता है, गर्भ में बच्चा पलता है, तो उसमें कुछ जीन्स की प्रॉब्लम होती है या माता पिता के जीन्स बच्चे में जाता है, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसका दूसरा जो कॉज है वो है इन्वायरमेंटल कॉजेस, और ये सिर्फ माँ के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि बच्चे के जन्म देने से पहले अगर माँ पहले कभी मम्स, रूबेला, हर्ब्स, सिफिलिस, इन सारे बीमारियों से कभी भी पीड़ित होती है, या प्रेगनेंसी के दौरान वो जैसे कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि थैलिडोमाइड, वेल्प्रोइक एसिड, अगर इन सारे केमिकल्स की शरीर में अधिकता होती है या इन सारे केमिकल्स के कांटेक्ट में आती है, तो हो सकता है कि उनके बच्चे में ASD की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका तीसरा जो कॉज है वो है चिल्ड्रन बोर्न टू ओल्ड पेरेंट्स। हो सकता है दुर्भाग्यवश ही सही कि अगर वैसे पेरेंट्स जो 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में अपनी संतान को जन्म देते हैं, तो उनके बच्चे में ASD की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लेट से जो जन्म होता है कुछ ऐसे बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज होती है जिनकी वजह से बच्चे में ASD की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और चौथा और आखिरी है ब्रेन डेवलपमेंट। जो ASD की जो प्रॉब्लम्स होती है उन बच्चों में देखा जाता है कि जब वो जन्म लेते हैं पहले 3 साल तक उनके ब्रेन के सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी कि एक्सट्रीम नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं। फिर उनके बाद उन सारे सेल्स का जो कोऑर्डिनेशन है सही तरीके से बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से ASD की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो कुछ ये था आपके ढेर सारे कॉजेज आपके ASD की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ASD की जो डिजीज है, इसके कॉजेज हैं, इसके सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो, हमारी टीम आपको इमीडिएट रिप्लाई देगी।